कल्पना कीजिए, यदि आज श्री राम कलयुग की घटनाओं और राम मंदिर में हुई चोरी पर अपने मंत्रियों और लक्ष्मण के साथ चर्चा करते, तो वे क्या कहते? ये एक काल्पनिक व्यंग्यात्मक रचना है। श्री राम बैठे राजसभा में, मुख पर गहरी सोच, बोले लखन सुनो हनुमंता, क्यों बढ़ता है लोभ। भक्त हृदय से दान जो देते, सेवा जिसकी चाह, वो धन केवल धन नहीं है, श्रद्धा की है राह। लक्ष्मण बोले नाथ प्रभु कलयुग बड़ा विचित्र, लोभ मोह में अंधे होकर भूले धर्म चरित्र। यदि रक्षक ही धर्म भुलाए, टूटे जन विश्वास। मंदिर मठ या कोई धाम हो, सबका यही विनाश। धर्म यही है निर्मल रहे विचार, पर धन हरना महापाप है, छोड़ो लोभ विकार। मंत्री बोले हाथ जोड़कर, सत्य रहे आधार। निष्पक्ष होकर जांच हो, मिले न्याय हर बार। श्री राम बोले सुनो सभी जन, कर्म अटल कानून। सिंहासन हो या झोपड़िया, सब पर एक विधान। छल से पाया धन कभी भी सुख का कारण नहीं। क्षण भर का अभिमान मिले, फिर पश्चाताप अथाह। धर्म कहे जो लोभ करेगा, सत्य छिपेगा नहीं। समय आने पर कर्म फल से बच पाएगा नहीं। जो आस्था का मान रखेगा, उसका होगा मान। जो विश्वास को तोड़ेगा, खो देगा सम्मान। श्रद्धा का सम्मान कर, रख मन निर्मल भाव। कर्म फलों से बच सके, ऐसा नहीं उपाय। अंत में श्री राम सभा में उपस्थित सभी जनों की ओर देख कर बोले, राम कहे सुनो सकल समाजा। लोभ न राखहु मन महका जा। मंदिर धर्म जनहित जे धाना, पावन मानहु सकल जमाना। जे नर छल करी हरहि निधाना, करहि स्वार्थ पर धन अपमाना। कर्म लिखे सब देख ही दाता, बच न सके कोई विधि त्राता। अधम कर्म करी धन जो खाही, सुख की छाया पावहि नाही। धर्म कहे यह अटल बिचारा, कर्म फरीदे काल हमारा। पापी जीव अधम गति पावे, कीट पतंग तन पुनि धरियावे। नाना दुख अति कठिन सहाना, जब लग होई न पाप नसाना। राम कहे सुनु मंत्री भाई, सत्य बिना गति और नाही। श्रद्धा धन अति पावन माना, राखहु सदा धर्म का ठाना। इतना कही रघुनाथ कृपाला, दीन सभई धर्म उजियाला। जय श्री राम सब मुख उचारा, पूर्ण भई तब धर्म सभा सारा।
इसका चौपाई का हिंदी में अर्थ है। श्रीराम सभा में चिंतित होकर कहते हैं कि लोगों में लालच और स्वार्थ क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भक्त जो दान देते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि उनकी श्रद्धा, विश्वास और सेवा की भावना होती है। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि कलयुग में लोग लालच और मोह में पड़कर धर्म और अच्छे चरित्र का मार्ग छोड़ देते हैं। यदि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है वे ही अपना कर्तव्य भूल जाएं, तो लोगों का विश्वास टूट जाता है और किसी भी पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। तब माता सीता कहती है कि धर्म का मार्ग साफ मन और ईमानदारी का है और दूसरे के धन पर गलत अधिकार करना बहुत बड़ा पाप माना गया है, जिसके समर्थन में मंत्री भी कहते हैं कि हर मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सत्य के आधार पर न्याय होना चाहिए। फिर श्रीराम सबको समझाते हुए कहते हैं कि कर्म का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। चाहे सिंहासन हो या झोपड़ी, अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है और छल या बेईमानी से कमाया गया धन कुछ समय के लिए अभिमान तो दे सकता है, लेकिन अंत में केवल असीम पछतावा ही देता है। धर्म का भी यही सिद्धांत है कि सत्य एक न एक दिन सामने आता है और जो लोगों की आस्था का सम्मान करेगा उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन विश्वास तोड़ने वाला अपना सम्मान खो देगा। इसलिए श्रद्धा का सम्मान करो और मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अंत में श्रीराम पूरी सभा और समाज को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन में लालच मत रखो, क्योंकि मंदिर, धर्म और जनहित के लिए दिया गया धन अत्यंत पवित्र होता है और जो लोग छलकपट से इस धन को अपने स्वार्थ के लिए हड़पते हैं वे बहुत बड़ा अधर्म करते हैं और विधाता की नजर से कभी बच नहीं सकते। बुरे कर्मों से कमाया धन कभी सच्चा सुख नहीं देता और इस काल्पनिक रचना की धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे पापकर्म करने वाले जीव को कर्मों का फल समाप्त होने तक अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं और उन्हें कीट पतंग जैसी निम्न योनियों में भी जन्म लेना पड़ सकता है। श्रीराम अंत में बल देकर कहते हैं कि सत्य के मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है और श्रद्धा का धन बहुत पवित्र है, जिसकी रक्षा करना ही धर्म है। इतना कहकर प्रभु ने सबको धर्म का उजियाला दिया, जिसके बाद पूरी सभा ने जय श्रीराम का उद्घोष किया और धर्मसभा समाप्त हो गई। वास्तव में जो मनुष्य लोभ या छल से मंदिर और जनहित के धन का दुरुपयोग करता है वो धर्म का अपराधी बनता है, क्योंकि कर्म का नियम अटल है और जहां श्रद्धा सुरक्षित रहती है वही धर्म की विजय होती है।